राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जी के अपरंपार मिहर से और हमारे हादी हमारे सदगुरु श्री सरकाश्री के परम आशीर्वाद से हम आज की अपनी श्री बीतक की बैठक शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, पहले हम श्री सुभाष भाई जी से बीतक गीत माला का भजन सुनेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुभाष जी आए हैं ना? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम चंद्रसाद जी। प्रणाम जी। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। वेद कुरान जिनका करते हैं गुणगान, आपके चरणों में सबने सर को झुका लिया। आज के भजन का यही भाव है जो आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। वेद कुरान जिनका करते हैं गुणगान, आपके चरणों में सबने सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। श्री प्राणनाथ जी ने की है मेहरबानी, आए साथ लेके अपनी अखंड वाणी। किया शोर आलम में, किया शोर आलम में ब्रह्मवाणी की गुंजार का, चरणों में सबने सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। जिनको सभी कहते हैं अगम निगम है, वो ही प्राणनाथ अल्लाह पूर्ण ब्रह्म है। जिनको सभी कहते अगम निगम है, वो ही प्राणनाथ अल्लाह पूर्ण ब्रह्म है। पर्दा हटाया हिंदू मुस्लिम की दीवार का, चरणों में सबने सर को झुका दिया। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। अब कायम का दिन आएगा, सामने यही मेरा प्राणनाथ होगा। जब कायम का दिन आएगा, सामने यही मेरा प्राणनाथ होगा। सभी मुक्त होंगे दर्शन करके सुखदातार का, करके सुखदातार का। सब दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। जिसे इंतजार था
पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। शब्दातीत को शब्द ना पहुँचे, शब्द सभी रह जाएंगे हद में। शब्दातीत को शब्द ना पहुँचे, शब्द सभी रह जाएंगे हद में। हद बेहद के पार, अक्षर अक्षर के पार का, अक्षर के पार का, चरणों में सब ने सर को झुका लिया। जिसे इंतजार था पूर्ण ब्रह्म के दीदार का, उस दुनिया ने अब दर्शन पा लिया। वेद कुरान जिनका करते हैं गुणगान, आके चरणों में सबने सर को झुका लिया। आके चरणों में सबने सर को झुका लिया। बोले श्री प्राणनाथ यारे की जय। चर्चा प्रारंभ है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहीं साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आओ बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साची। सुंदर साची जी, जैसे कि हम इस बीतक को शुरू करते हुए ही जो 2 चौपाइयां बोलते हैं, उसमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट धनी जी बता रहे हैं कि अब धनी जी ये बैठक शुरू कर रहे हैं, धनी जी ये बीतक सुना रहे हैं और लालदास जी से कह रहे हैं कि तुम आगे आकर के बैठो और इस बीतक को सुनो। हम श्री लालदास जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं और लालदास जी के अंदर बैठकर धाम धनी स्वयं बोल रहे हैं। तो पहले हम चौपाई वाचन सुनेंगे सुंदर साथ जी, फिर उसके बाद हम इसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण संख्या 27 चौपाई संख्या 6 को दोहराते हुए आरंभ करते हैं। वहाँ बिछौना बिछवाए के, तहाँ पधराए श्रीराज, रसोई होत एक तरफ, लगे चर्चा के काज, लगे चर्चा के काज। आगे आए बैठा भैरव सेठ, अपने कबीले समेत, ब्रिज लीला की चर्चा, भैरव श्रवणा सोलेत। सुन चर्चा सुख पाइया, भई दोपहर बैठक, काहू को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े सक, ना रही सुख आड़े सक। प्लीज अनम्यूट दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसे कि कल हमें श्री लालदास जी ने बताया, अब्बासी बंदर का वृत्तांत सुना रहे हैं कि हमने सुना कि कैसे श्री तेजपुरी बाई जी का कुछ डाकुओं ने, अरबी डाकुओं ने अपहरण कर लिया था और उन्हें वो मस्कत बंदर ले गए थे। वहां से फिर श्री जी गए मस्कत बंदर और वहां पर महावजी भाई की कैसे जागनी हुई और उसके बाद फिर बाकी तो जितने भी डाकू लुटेरों ने जितने भी लोगों का अपहरण किया था, उन सबको तो उनकी उनकी जाति बिरादरी वालों ने, रिश्तेदारों ने छुड़वा लिया, लेकिन बाई जी के और जो लोहाना जाति के और जो थोड़े से सुंदर साथ थे,
उनको किसी ने भी छुड़वाया नहीं। तो एक अब्बासी बंदर में एक अरबपति सेठ रहता था, जो कि खुद भी लोहाना जाति का ही था, और उसको जब पता चला कि उसकी जाति के लोग इस प्रकार बंधन में हैं, तो उसने सॉरी उसने 70,000 लारी दे करके उन अपने बंधन में पड़े हुए जितने भी लोहाना जाति के लोग थे उनको छुड़वाया, और तेज कोरी बाई जी को भी छुड़वाया गया। और जब उनसे पूछा गया कि आपको कहाँ भिजवाया जाए, तो उन्होंने बता दिया कि उनके जो मालिक हैं, उनके जो पति हैं, वो यहाँ आए हुए मस्कत बंदर में हैं, और वो महावजी भाई के पास हैं। तो भैरव सेठ जो थे वो उनसे मिलने के लिए गए, श्री जी से मिले और बड़े प्रभावित हुए। पहले तो उनका हाल चाल पूछा, चूंकि लौकिक रिश्ता ही, लौकिक की जाति बंधन के बारे में छुड़वा के लाए थे, तो लौकिक की उनसे रिश्ते की सारी बातें पूछी, उनका हालचाल पूछा, देश विदेश की, मतलब भारत की और बाकी जो जहाँ जहाँ वो घूमे थे उन सबकी खबरें उन्होंने पूछी। श्री जी ने भी अपना नाम पता सब कुछ अच्छे से बताया। उसके बाद वहां पर ही एक दिन के लिए श्री जी तो चर्चा करते ही थे, श्री जी ने चर्चा की, भैरव सेठ सुन करके बहुत प्रभावित हुआ, और फिर वो श्री जी को अपने साथ कहाँ ले गया, अब्बासी बंदर लेके गया। अब्बासी बंदर में भैरव सेठ का बहुत बड़ा मकान था, अरबपति था, बहुत पैसा था उसके पास। तो उसने अपनी बहुत बड़ी सी जो उसकी हवेली थी, उसका एक भाग श्री जी के लिए खाली करवा दिया, वहां पर अच्छे अच्छे बिस्तर लगवा दिए, और सब सुंदर साहब को भी वहां ले आया, पास में उनके रसोई की व्यवस्था भी कर दी, और वहां पर उनके ठहरने का इंतजाम किया। फिर श्री जी ने वहां पर भी पूरी वैसे ही मीठी सी चर्चा की कि कैसे ये 14 लोक का ब्रह्मांड है जो अक्षर ब्रह्मांड है, इसके आगे फिर कैसे योग माया का ब्रह्मांड है जो अक्षर का है, और उसके आगे फिर दिव्य ब्रह्मपुर धाम हमारा परम धाम है, ये भी उनको बताया, और कैसे हम वहां पर अपने धनी जी के साथ जो ब्रह्म शिष्यां रहती थी, और किस तरह से वो खेल देखने के लिए पहले ब्रिज में आई, ऐसा उन्होंने चर्चा में सुनाया। तो सारे जने जो वहां बैठे थे, और ये भैरव सेठ भी वहां पर आगे आकर के बैठे, उन्होंने भी ये चर्चा सुनी, तो उनको बहुत आनंद आया। तो दोपहर तक मतलब एक पहर मैंने बताया था 3 घंटे का होता है, दोपहर मतलब 6 घंटे तक वहां पर ऐसी मीठी सी चर्चा चलती रही। सुंदर साथ वहां पर बैठा रहा और सुनता रहा। उसके आगे फिर क्या हुआ, हम आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। रसोई की अरज भई, उठे श्री राज उन बखत, भैरव गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ एक। श्री राज आरोग फेर बैठे, साथ सुख मिलाए, कोई कोई इत आए मिले, चर्चा को ललचाए। फिर होने लगी चर्चा, वक़्त भयो लैल, फिर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रज के खेल। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, भैरव सेठ गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से, भय साथ मगन चर्चा से। तो सुंदर साथ जी ने जैसी रस भरी अलौकिक वो ज्ञान की चर्चा दोपहर तक सुनते रहे। किसी को समय का पता ही नहीं चला, कब समय बीत गया, इतना आनंद आ रहा था चर्चा में कि समय का ही उनको कोई ज्ञान नहीं रहा। फिर श्री जी के आगे सुंदर साथ ने प्रार्थना की कि अब भोजन कर लिया जाए। तो श्री जी ने वहीं पर रसोई बनी थी उनके लिए, और श्री जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर से चर्चा करने के लिए बैठ गए। चर्चा होती रही, बहुत ब्रिज की बड़ी मीठी मीठी बातें हुई। जैसे ब्रिज में श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, श्री कृष्ण के तन में कौन थे तब, हमारे धनी जी थे खुद, और गोपियों के तनों में हम ब्रह्म शिष्यां ही थी। तो वो सारी मीठी मीठी चर्चा हुई। फिर उसके बाद कीर्तन भी हुआ, बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाए गए, कीर्तन भी गाए गए। तो सुंदर साथ को बहुत आनंद आ रहा था। वहां बहुत रात तक ये चर्चा चलती रही, इतना कि दिन होने वाला था, ऐसी चर्चा चलती रही। फिर भैरव सेठ जो था, चूंकि दिन होने वाला था, तो श्री जी भी उठे थोड़ा सा दातन पानी करने के लिए, और भैरव सेठ भी अपने घर गया। फिर वहां पर भैरव सेठ ने भी जो भी थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद वो फिर आ गया भैरव सेठ, अपने साथ कुछ लोगों को भी और लेकर के आया, और फिर से चर्चा का दौर शुरू हो गया। फिर क्या हुआ आगे सुनते हैं हम। फिर चर्चा होत होत होए गई फजर,
उठे दातुन पानी को, भैरों खुली नजर। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पासे श्रीराज। कोई आवत दीदार को, रया चर्चा का काज। कब आए भैरो ठक्कर, उन संग आए कई लोक। होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। दोए मुल्तानी भैरो संग, आए उन बखत। हे जोगारंभ में मेहरम, चेला नानक के तेत। चेला नानक के तेत। तो शिव जी जब फिर से दातन पाने के लिए उठे, सुंदर साथ भी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए गए। फिर थोड़ी देर बाद भैरव सेठ अपने घर में भी रेस्ट करके फिर से आ गए। पर भैरव सेठ के साथ अब की बारी दो सत्संगी भी आए थे। ऐसे तो सेठ थे, उनके साथ और भी सेठ आए थे, लेकिन दो सत्संगी भी आए थे जो कि गुरु नानक देव जी के मानने वाले थे। और उनके पास एक कबीर जी की पोथी थी, कबीर जी की साखियां उसमें लिखी हुई थी, वो लेके आए थे। उनको वो समझ नहीं आती थी। कबीर दास जी के कुछ बीजक, जैसे अपन ने पहले पढ़ा ही था सुंदर साथ जी, वो उठ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, हमने सुना ही था। इसी तरह की इसको उलट वासियां बोलते हैं सुंदर साथ जी। ऐसी कबीर दास जी के ना बीजक हैं, और उनमें इस तरह की बहुत सारी उलटवासियां हैं। यदि उसको तारतम ज्ञान से खोले तो सारे भेद खुल जाते हैं, सब कुछ श्री जी ने एकदम स्पष्ट बता देते हैं उसमें। तो तारतम ज्ञान से ही श्री जी ने वो जो पोथी जिसके अर्थ किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे, श्री जी ने सारे भेद खोल के बता दिए। सबकी आत्मा बहुत तृप्त हुई, बड़ा आनंद आया उनको, और उनकी मीठी चर्चा सुनने के लिए फिर से सुंदर साथ बैठ गए। ऐसे कई दिन तक वहां पर चर्चा होती रही। फिर आगे क्या हुआ सुंदर साथ जी, सुनते हैं हम। पोथी साखी कबीर की, रहे उनके पास। अर्थ न सूझे तिनका, तापर चर्चा हुई खास। कोई दिन चर्चा से वे दों लगे कदम। चेता था अंकुर इनका, इनो सौंपी आतम। तेज बाई इन समय, आई करन दीदार। ल्याई कबीला अपना, न रही सक कीर्तन विहार। इनको सुन गलतान भई, संग आई सखी जेती। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित लेती। राज के चरण चित लेती। तो सुंदर साथ जी, वो जो दो मुल्तानी सत्संगी आए थे अपने साथ, वो जो श्री कबीर दास जी की बीचक लेके आए थे, पोथी लेके आए थे, उसके सारे अर्थ जब धनी जी ने खोल दिए तो बड़े ही प्रसन्न हुए। तो आगे इसमें बीतक में लिखते हैं सुंदर साथ जी की वो ईश्वरी सृष्टि थी। तीन तरह की सृष्टियां हमने जानी है पहले भी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि तो जो परम धाम से आई है वो ब्रह्म सृष्टि है, उसको परम धाम ही जानना है। और वो जैसे ही इस चर्चा का एक भी वचन सुनेगी ना, वो तुरंत जाग जाएगी। जैसे चिंतामणि भट्ट, एक शब्द सुनते ही तुरंत रूह जाग गई उसकी। इस तरह से जो तो उसको ब्रह्म सृष्टि वहां की होगी, एक शब्द उसके कान में पड़ेगा और उसको समझ में आ जाएगा, उसको अंतरात्मा उसकी पुकार उठेगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, सारी बातें उन्हें समझ में आ जाएगी। दूसरी होती है ईश्वरी सृष्टि, ये अक्षर ब्रह्म की सृष्टि होती है। और ये ईश्वरी सृष्टि ज्ञान लेना चाहती है, इनके अंदर केवल ज्ञान की ललक है। वो जानना चाहते हैं कि अक्षर का ब्रह्मांड क्या है, अक्षर ब्रह्म कौन है, उनकी खेल कैसे होता है, माया कैसे बनती है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कौन है, कहाँ है, सारी बातें वो जानना चाहते हैं। इसको जान करके भी उनको सुख मिलता है सुंदर साथ जी, क्योंकि ज्ञान का भी अपना एक सुख होता है। लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं होता। वो चूंकि प्रेम नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही प्रेम होता है, ज्ञान भी होता है और साथ में प्रेम भी होता है। पर जो ईश्वरी सृष्टि होगी वो केवल ज्ञान की लालायित रहेगी, ज्ञान लेना चाहेगी और उसी में वो संतुष्ट हो जाएगी। तो ये दोनों जो सत्संगी भाई थे, ये ईश्वरी सृष्टि थे। इसलिए जब उनको पूरा ज्ञान हो गया, सब कुछ उन्होंने जान लिया, तारतम ज्ञान के प्रभाव से वो सारे बीजक के सारे दोहों के अर्थ खुल गए, बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। और उसके बाद वो आगे कह रहे हैं सुंदर साथ जी
कि जिसका जितना अंकुर था उनको ज्ञान लेना था, उन्होंने ज्ञान लिया और लेकर के संतुष्ट होके अपने घर गए। आगे बता रहे हैं सुंदर साथ जी की एक महिला भी थी, वृद्ध महिला थी, नाम था उनका तेजबाई जी। वो कीर्तन वगैरह किया करती थी, जैसे महिला संगीत होता है ना, ऐसे वो महिला संगीत किया करती थी। और वहां पर और भी काफी लोग आया करते थे उनकी महिला सत्संग वगैरह में, जैसे करते हैं अपने आसपास, तो वो सत्संग में आया करती थी। वो भी आ गई चर्चा सुनने के लिए। जब वो आई तो उसको बड़ा आनंद आया, ये तो बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, लौकिक ज्ञान की आज तक कभी किसी ने बताया ही नहीं। नित्य वृंदावन कहाँ है, कभी किसी ने बताया ही नहीं, सब तो यही सोचते रहे यही वाला वृंदावन है। अरे अगर यही वाला वृंदावन है तो ये तो अभी काल माया में खत्म हो जाने वाला है, ये तो कभी भी ये ब्रह्मांड खत्म होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये नित्य वृंदावन जहाँ अखंड रास आज भी हो रही है, उसके विषय में कभी किसी ने बताया ही नहीं था। तो जब इस तारतम ज्ञान से श्री जी ने सारी बातें स्पष्ट की तो बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके साथ ही जब वो प्रसन्न हुई, उसने चर्चा सुनी, तो उसके साथ ही जो उसकी सत्संगी बहनें थी, जो उसके महिला सत्संग में आया करती थी, वो भी उनके साथ आई। और तेजबाई जी के परिवार के लोग भी सारे उस सत्संग सुनने के लिए, वो उस चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। और फिर बड़ा आनंद मंगल उनके साथ भी हुआ। आगे क्या हुआ सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं। फिर वे आवने लगी, छोड़ दिए सबो घर, बैठी रही चर्चा मिने, घर दिल न लगे क्यों कर। अब भैरो सो राजे कया, तुम हमें बुलाए एत, वहां से तीर छुड़ाए के, सेवा करी इन बखत। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त, जिनसे होवे बदला हम ताका किया कस्त। जो कछु हम पे वस्त है, सो आगे राखें सब तुम, सो ग्रहो तुम चित में, जो फल पावे आत्म, जो फल पावे आत्म। सुंदर सा जी भैरव सेठ जो थे वो बड़ी एकाग्र चित्त होकर के चर्चा सुना करते थे, आगे आगे बैठते थे, बिल्कुल ध्यान से चर्चा सुनते थे। लेकिन 2-3 मास हो गए और उनकी आत्मा जाग ही नहीं रही थी। धनी जी ने सोचा, श्री जी ने सोचा क्या कारण है, क्यों नहीं इनकी आत्मा जाग रही। बिल्कुल आगे बैठते हैं, एकाग्र चित्त होकर के सुनते भी हैं, पर कारण क्या है। तो एक दिन सुंदर साथ जी धनी जी ने श्री जी ने क्या किया कि दोपहर का समय जब भोजन किया तो भोजन करने के पश्चात वो भैरव सेठ की हवेली की ओर निकल गए। भैरव सेठ अलग रहता था, उसकी रसोई भी अलग थी, वहां उसका परिवार रहता था। श्री जी के लिए उसने अपनी हवेली का कुछ भाग इधर दे रखा था। तो श्री जी घूमते हुए वहां पहुंच गए। अब भैरव सेठ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि श्री जी इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि भैरव सेठ जो था वो तो मांस मदिरा खाने का शौकीन था। और उस समय उसके यहाँ भोजन कर चुका था। वो भोजन करने के पश्चात वो अपना तकिए वकिए लगा के क्या कर रहा था, हुक्का पी रहा था। सुंदर सा जी वो बड़ी सी नली वाला हुक्का होता है ना, वो पी रहा था। जैसे ही श्री जी आए हड़बड़ा गया, उम्मीद ही नहीं की थी कि श्री जी आ जाएंगे, फिर भी हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया, बिठाया। शिव जी बोले कि भैरव सेठ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जान पहचान नहीं थी फिर भी तुमने इतने रुपए दे करके मेरे आत्म संबंधी जितने मेरे रिश्तेदार थे, मेरे जो भी अपने प्रियजन थे, तुमने उनको छुड़ाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूं। तो भैरव सेठ बोला आप मेरा कर्जा उतारेंगे, कहते हाँ बिल्कुल, तुम आप बड़े धनवान हो, बड़े सेठ हो, मैं भी धनवान हूँ, मैं भी एक सेठ हूँ। तुम्हारे पास धन के तुम सेठ हो, मैं आत्म का सेठ हूँ। मेरे पास अपना आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, मैं उसका सेठ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको वो ब्रह्म ज्ञान दूं ताकि तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए। तो बोला श्री जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कैसे मेरी आत्मा जागृत कीजिए, कैसे करेंगे। तो बोले बस मुझे ना 1 महीने का समय दे दो। 1 महीने में तुमको जो मैं कहूँ खाने के लिए तुम वही खाना, जो मैं जिसके लिए मैं तुम्हें वर्जूं मना करूं वो तुम नहीं खाना। 1 महीने का समय दे दो। 1 महीने में ना तो मैं तुम्हें भूखा रखूंगा, ना मैं तुम्हें तपस्या करने के लिए कहीं जंगल में भेजूंगा, ना मैं कोई व्रत उपवास करवाऊंगा, ना कोई माला जपवाऊंगा। 1 महीने के अंदर अगर तुम्हें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम धनी के दीदार ना हो तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर तुम्हें मैं दीदार करवा दूं तो मैं सोचूंगा मैंने अपना ऋण उतार लिया। भैरव सेठ कहता है ये तो बड़ा सस्ता सौदा है श्री जी, अगर इन
इनको छोड़ने से, अगर आप जो कहेंगे वैसा करने से अगर ईश्वर मिल जाते हैं, पूर्ण ब्रह्म मिल जाते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो बोले ऐसे नहीं, तुम्हें बिल्कुल जल हाथ में लेकर के ना तुम्हें खानी पड़ेगी कि जो मैं कहूंगा तो तुम वही करोगे। बोले मैं, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो श्री जी ने फिर से वो पुरानी बातें जो कभी लाठी बंदर में कही थी, उन्होंने ठट्टा नगर में कही थी, वही 4 बातें उन्होंने फिर से दोहराई। क्या दोहराई? पहली बात, तुम मांस नहीं खाओगे। दूसरा, मदिरा नहीं पियोगे, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन 1 महीने तक नहीं करोगे। और तीसरा, पराई स्त्री को अपनी माँ और बहन के समान समझोगे। और चौथा और आखिरी, सत्य बोलोगे और चोरी कभी नहीं करोगे। 1 महीने तक तुम इसको फॉलो करोगे। अगर 1 महीने तक तुम इसको नहीं कर पाए तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते में चला जाऊंगा। तो श्री जी ने जैसे ही ये वचन कहे, भैरव सेठ ने कहा, मैं बिल्कुल प्रतिज्ञा करता हूँ, आज क्या अभी से ही मैं इन चारों वस्तुओं को छोड़ता हूँ। और उसने अपना जो हुक्का था वो तोड़ करके फेंक दिया। श्री जी ने कहा, ठीक है, अब तुम चर्चा सुनने के लिए आने लगो। और श्री जी, भैरव सेठ ने अपने घर में अंदर जाकर के अपने परिवार वालों को कह दिया, आज के बाद मेरा भोजन कैसे बनेगा? बिना मांस के पवित्र भोजन बनेगा, निरामिष भोजन बनेगा। उसके घर वाली, उसकी पत्नी वगैरह, जो भी बहुएं जो भी थे, बड़बड़ बड़बड़ करने लगे, अरे ऐसे कैसे सेठ आ गए, ये कैसे लोग आ गए कि आपको, आपका तो मछली के बिना तो आपको खाना ही नहीं बनता है। क्योंकि दुनिया वालों को, परिवार वालों को, संबंधियों को तो ये तन चाहिए ना सुंदर साथ जी। उनको तो ये लग रहा था अगर ये नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और फिर हमें धन कमा कमा के जो देते हैं वो कैसे आएगा। तो बड़बड़ करने लग गए। पर भैरव सेठ ने तो स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया, मैंने कहा ना नहीं तो नहीं, तुम लोग खाओ जो मर्जी करो, लेकिन मेरी रसोई आज के बाद यहाँ नहीं बनेगी। मेरी रसोई अलग बनेगी, अलग रसोई आएगा, अलग साग सब्जी आएगी, अलग तरह से बर्तन आएंगे, और मैं 1 महीने तक ये भोजन नहीं करूंगा। और यदि मैं ऐसा 1 महीने तक मैं उनको फॉलो करूंगा, उनकी बात मानूंगा, नहीं अगर मेरा आत्मा नहीं जागे तो कोई बात नहीं, मैं फिर से खाने लग जाऊंगा। तो घर वालों ने भी इजाजत दे दी, ठीक है। तो भैरव सेठ उसके बाद आ गया चर्चा सुनने के लिए। सुंदर साथ जी, भैरव सेठ ने कितने थोड़े समय में ही उसकी आत्मा जागृत हो गई, ये हम अगली चौपाइयों में पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तब भैरो ठक्कर ने वचन आज जी के कहे, तुम में हर करी मुझू पर, जो सुनावने के तुम भये। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज, होए प्राप्त चरण भगवान के, घरों बैठे सेज। 1 महीना की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम, जो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे ते सुनावे हम। तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा की जो हमको, हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मोह। पीऊ ना तंबाकू छोड़ देओ, और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी ना कब। इत एती बात का परहेज करो इन बखत, सो तुमको होए प्राप्त, पाओ सुख तेत, पाओ सुख तेत। तो श्री जी ने कैसे इन चौपाइयों में वही बात बता दी कि तुम्हें 4 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इन 4 चीजों को छोड़ने के बदले तुम्हें तुम्हारे परमात्मा के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, श्री जी के इन्हीं आंखों से दीदार होंगे, तुम्हें उनका अनुभव होगा। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया, अगर तुम्हें ऐसा अनुभव ना हो, तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो श्री जी ने जब उन्हें ये बात कही तो भैरव सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत सस्ता सौदा है। अगर इन 4 चीजों को छोड़ने से, कोई जंगल में नहीं जाना तपस्या करने के लिए, कोई माला नहीं फेरनी, कोई तप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ इन 4 चीजों को छोड़ने से अगर ईश्वर मिल जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं, तो ये तो बहुत ही सस्ता सौदा है। तो मैं आज से ही, अभी से इन 4 चीजों को छोड़ता हूँ। और उसने उन 4 चीजों को उसी समय से ही छोड़ दिया। तब श्री जी के पास वो फिर से चर्चा सुनने के लिए आने लग गया, और कैसे उसके अंदर परिवर्तन हुआ हम सुनते हैं आगे। ए सुकन सुन, भैरव ने कहा,
ए बात है से है, ए अवश्य मोहे करना, ए छोड़ दे दज्जाल गैल। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए तै, हमको कह दिखाओ तुम। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। उदक धरा 4 वस्त का, दे श्रवणा आत्म जोर। रसोई मिने मने भई, मांस मछली करो जिनको, हमारी रसोई जुदी करो, होए गया विरक्त सोए। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें। इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान, ताको क्यों छुड़ावत, सुकन कहे बिन ईमान। भैरो सेठे खींच कर कहा, लिया परहेज मैं कोई देन, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, जो दाखिल ना हो मोमेन। यूं दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, कहे वचन मुख अपने। तो सुंदर साथ जी, भैरव सेठ ने जब ये 4 प्रतिज्ञाएं हाथ में जल लेकर के की कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 1 महीने तक इन चारों वस्तुओं को छोड़ दूंगा और मैं आपकी चर्चा प्रेम से सुनूंगा। और जैसे उसने ये प्रतिज्ञा की, हुक्का तोड़ करके फेंक दिया और अपने घर के अंदर जाकर परिवार वालों को बता दिया कि आज के बाद मेरा भोजन अलग बनेगा। तो घर के लोग कैसे बड़बड़ करने लगे, उन्हें तो शरीर चाहिए ना, उन्हें लगा अगर ये छोड़ देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर हमें धन कमा कमा के कौन देगा। तो वो सब लोग बड़बड़ करने लगे। लेकिन भैरव सेठ ने भी खींच कर उनसे कहा कि मैंने कोई हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, 1 महीने की बात है। अगर 1 महीने में मैं सुंदर साथ ग्रुप में ना शामिल हुआ, अगर मुझे परम धाम के दर्शन ना हुए, अगर मुझे धामधनी हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ना दिखाई दिए, तो मैं फिर से आ जाऊंगा यहीं पर ही। इससे तुम लोग चिंता क्यों करते हो। 1 महीने तक तो मैं अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करूंगा और मैं मांस मछली नशा वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा उसने दृढ़ करके कहा और फिर आकर के चर्चा सुनने के लिए बहुत दृढ़ता के साथ एकाग्रचित होकर के चर्चा सुनने के लिए बैठ गया। सुंदर साथ जी, कितनी जल्दी उसमें परिवर्तन आया, ये हमें आगे की चौपाइयों में पता चलेगा। मैं जन्म भर को छोड़िया, ए चारों वस्त निखेद। वस्त भई मोहे प्रापत, पाया माया माहि भेद। ए आया यो साथ में, पड़ा शहर में शोर। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन। लगे भंसारी निंदा करने, ये कहाँ से आए मोमेन। हमारे घर के लोग परजे न रहवे कोय। राव भैरो ठक्कर से कही, हमारी लड़ाई तुमसे होए, हमारी लड़ाई तुमसे होए। तो सुंदर साथ जी, जब भैरव ठक्कर किस प्रकार आगे धनी जी के पास बैठ करके चर्चा सुन रहा था, सिर्फ 24 घंटे ही उसको हुए थे। 24 घंटे के अंदर ही भरी सभा में उठ करके खड़ा हो गया और बोला, महाराज जी, आज के बाद मैंने जिंदगी भर के लिए ये सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि आप जो कुछ मुझे दिखाना चाहते थे, जो कुछ मुझे देना चाहते थे, वो मुझे प्राप्त हो गया। उसने अपने आप को मूल मिलावे में धनी जी के चरणों में बैठे हुए अनुभव कर लिया, देख लिया सुंदर साथ जी, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। क्योंकि आत्मा तो निर्मल थी, लेकिन उसके ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ था ना, ये मांस मछली का और हुक्का वगैरह जो भी नशीले पदार्थ खाता था, एक परत चढ़ी हुई थी। जैसे भी परत हटी, राजी सामने खड़े हो गए। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं, वैसे तो मुझे पता है ऐसा कोई भी नहीं करता, ये हम लोग भी सारे के सारे हम इन चारों चीजों को मानते हैं। लेकिन ये इतनी मतलब स्पष्ट बात सरकाश्री ने भी कही, हमारी वाणी में भी आ गई कि ये 4 चीजें चाहे तन की हैं,
लेकिन ये राज्य और हमारे बीच में एक पर्दा है, क्योंकि जब तक ये तन निर्मल नहीं होगा, जीव निर्मल नहीं होगा, जीव निर्मल नहीं होगा, आत्मा जागृत कैसे होगी। तो इन चार वस्तुओं को छोड़ना हमारे यहाँ इसीलिए अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि जैसे ही ये तन निर्मल होगा, आत्म निर्मल होगी, जीव निर्मल होगा। तो धनी जी के तो हमारे बिल्कुल पास ही है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं तो कहीं भी दूर नहीं हूँ, तुम्हें छोड़ के तो मैं जा ही नहीं सकता, मैं तो कहाँ बैठा हूँ, तुम्हारी प्राण नली से भी ज्यादा निकट हूँ। धनी जी स्वयं बोलते हैं, मैं इस दुनिया का कुछ भी काम कर सकता हूँ, ब्रह्मांड का कुछ भी कर सकता हूँ, पूरा सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक ही काम मैं नहीं कर सकता कि मैं तुमको छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए धनी जी हमारे हृदय में ही बैठे, हमारे दिल में ही बैठे हैं। बस जरूरत है कि हमारे अंदर जो आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाएं। यदि हम कभी भी किसी भी समय हमने इन चार वस्तुओं में से किसी एक का भी सेवन किया हो, तो आज के बाद ये प्रण कर लें कि हम इन वस्तुओं को छुएंगे भी नहीं। क्योंकि कहाँ सुंदर सा जी सोचिए, कहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धनी जी का सुख, वहां दिव्य ब्रह्मपुर धाम के वो सुख, अखंड सुख, और कहाँ इस दुनिया में कष्ट। हमें अगर वो सुख इन छोटी सी चीजों को छोड़ने में मिल सकता है, तो सौदा कितना सस्ता है। दुनिया तो उस पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए सदियों से, अभी भी आप हिमालय में चले जाएं, लोग अभी भी तप कर रहे हैं वहां पर, अखंड कितने सालों से तप कर रहे हैं, जिनके लिए ब्रह्मा जी हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, विष्णु जी हमेशा ध्यान करते रहते हैं, शंकर जी इनका ध्यान करते रहते हैं, पार्वती जिनका नाम नहीं सुन सकी, लक्ष्मी जी जिनके विषय में जान नहीं सकी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे दिल में बैठे हैं। और हमने इन छोटी सी चीजों का ऐसा पर्दा अपने ऊपर डाल रखा है, ऐसा एक अपने ऊपर हमने चादर सी ओढ़ रखी है कि हम उसको अपने करीब आने ही नहीं देना चाहते। तो श्री जी के सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा बार बार निवेदन है कि अगर हमारे अंदर, ऐसे तो नहीं है, मैं जानती हूँ ये बात को, लेकिन फिर भी हमारे आसपास हमारे प्रियजन भी कोई हो, तो हम उनको भी निषेध करें कि इस चारों वस्तुएं हमें नहीं करनी है, ताकि धाम धनी जो हमारे हृदय में बैठे हैं, अब वो हमारी नेत्रों के सामने भी आए और हम उस परम धाम का अनुभव करें। तो सुंदर साथ जी, भैरव सेठ ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही श्री जी को अपनी आंखों के सामने देख लिया, मूल मिलावे में बैठी हुई अपनी पर आत्मा को भी देख लिया, और वो भरी सभा में खड़े होकर उसने कह दिया, श्री जी आज के बाद मैं जीवन भर के लिए परित्याग करता हूँ इन चीजों का, मैं कभी भी सेवन नहीं करूंगा। तो श्री जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर उनको तारतम दिया, और उनका तारतम लेने के साथ और भी कितने लोगों ने तारतम लिया जो उनके साथ साथ आए, आगे उनके नाम भी आएंगे सुंदर साथ जी, वो भी हम सुनेंगे। अब भैरो ठक्कने कया, रखो अपनी लुगाइया बरज, हम बुलावने ना जात काहू को, सब आवत अपनी गरज, इत हम इनको क्या करें, इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म को, आवत पूरी पहचान, तुम आड़े हो तिनके, ना आप सुनो न देव सुनने, ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपने, सब भलो चाहे अपने। तो सुंदर साथ जी, जब भैरव सेठ ने तारतम लिया, तो उनके साथ ही दो तीन जनों ने और भी तारतम लिया, एक सखी भाई हैं, सखी बाई जी, और एक गोवर्धन भाई, उन्होंने भी तारतम ग्रहण किया और धनी जी के शरण में आ गए और सुंदर साथ ग्रुप में शामिल हो गए। तो सुंदर साथ जी, एक हमने पहले पढ़ा था, तेज बाई जी जो अपने सत्संगी सखियों के साथ आने लग गई थी, तो वो भणसारा जाति की, वो जो स्त्रियां थी भणसारा जाति की थी। तो भणसारा जाति के जो लोग थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे इसने भैरव सेठ ने तारतम लिया, जैसे ही ये सारी वस्तुएं छोड़ने की उसने प्रतिज्ञा की, तो उसके बहुत सारे ना सेठ मित्र भी थे, जो हमेशा रात होती थी उनके बीच में आ जाया करते थे, और वहाँ शराब का दौर वौर चला करता था। आने लगे फिर से, अब चूंकि आए और उनको तो यही उम्मीद थी कि भैरव सेठ वैसे ही शराब वराब पिलाएंगे हमको, तो भैरव सेठ ने तो उस दिन बिल्कुल कुछ भी उनको शराब वराब नहीं दी, बल्कि उसकी जगह उन्होंने तो शरबत और शिकंजी वगैरह उनको सर्व करनी शुरू कर दी। तो बोले ऐसा कैसे भैरव सेठ, ये क्या कर रहे हो? बोले कि तुम्हारी दोस्ती अगर मेरे से है तो ठीक है, बैठो, जो मैं खिला रहा हूँ वो खाओ,
और अगर तुम्हारी दोस्ती शराब से ही है तो तुम कोई और ढूंढो भाई, कहीं और जाओ, मैं तो आज के बाद इसको छोड़ चुका हूँ और मैं तो धनी जी की शरण में जा चुका हूँ। तो वो जितने लोग थे, दज्जाल उनके अंदर बैठा था, कोलाहल करने लग गए, शोर मचाने लग गए, निंदा चुगली करने लग गए, पर किसी का बस तो चला नहीं। पर वो जो भंसारा जाति के जो लोग थे, जिनकी पत्नियां तेज बाई जी के साथ जाया करती थी ना चर्चा सुनने के लिए, उनका घर में तो मन ही नहीं लगता था। बस जल्दी 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 काम खत्म करती आ जाती थी चर्चा सुनने के लिए। और जैसे उनके पति तो दुकानों पे जाते थे, तो सुबह जल्दी जल्दी खाना बना देती थी, रात को भी शाम को भी जल्दी जल्दी बना बनू के रख के आ जाती थी कि अपने आप खा लेंगे पतिदेव। तो पतिदेव को ठंडा खाना मिलता था खाने के लिए, तो वो थोड़े से नाराज होने लग गए और उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, कौन सा ऐसा सेठ आ गया है, कौन सा ऐसा संत आ गया जो आकर के चर्चा करता है, हमारी पत्नियां ठंडा खाना खिलाती है हमको। तो भैरव सेठ के पास चले गए लड़ने के लिए। अरे भाई कौन से तुमने संत वंत बुला लिए, पहले तो जितनी भी होती थी चर्चा साप्ताहिक होती थी, भागवत होगी जो भी होगी, एक हफ्ते में छुट्टी, यहाँ तो रोज ही रोज ये चक्कर है, हमें ठंडा खाना मिलता है खाने के लिए, तो तुम ये बंद करवाओ ये। तो भैरव सेठ ने कहा कि मैं तो किसी को बुलाने के लिए नहीं जाता ना, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं है, तुम अपनी पत्नियों को रोको अगर रोक सकते हो तो। अरे भाई कोई इतनी मुश्किल से कोई एक संत आए हैं हमारे यहाँ पर, यहाँ वैसे ही मुस्लिम कंट्री है, कोई आता नहीं है, और वो इतनी अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुना रहे हैं जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा, तो तुम उनको अपनी पत्नियों को रोक रहे हो और मुझे कह रहे हो। अरे तुम रोक सकते हो तो उनको रोक लो ना, मैं क्यों रोकूंगा, मैं तो लूंगा ना जो सुख मुझे मिल रहा है। और तुम वो बेचारी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए चर्चा सुनना चाहती हैं, खुद तो तुम लेते नहीं हो, तुमको और मना करते हो। तो आज के बाद कभी मत आना मेरे पास, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, अपनी पत्नियों को रोकना है तो रोक लो। ऐसे उन्होंने उनको डांट डांट करके भगा दिया। तो इधर क्या हुआ कि वो कलयुग भी तो है ना, तो लोग उनकी निंदा चुगली भी करने लगे। फिर आगे क्या हुआ सुंदर साथ जी सुनते हैं हम, वो लोग शर्मिंदा होकर के ना, भैरव सेठ ने जब उनको थोड़ी डांट वाट लगाई तो शर्मिंदा होकर वहां से तो चले गए, इतना बड़ा सेठ था ना, उसके आगे वैसे ही चलती नहीं थी उनकी, तो चले गए शर्मिंदा होकर। फिर क्या हुआ, ये सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, खिसियाए के पीछे फिरे अपने घरों आए तब, लगे लुगाइयों से लड़ने क्यों तुम जाओ तेत, ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात बखत। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जात है तिस ठाम, एक तो इस देश में कबू ना चर्चा होए, इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए, आए भाग हमारे सोए। अब जब भैरव सेठ पर उनका वश नहीं चला तो जाकर अपनी लुगाइयों से पत्नियों से लड़ने लग गए। ये क्या तरीका है, चली जाती हो रात रात पर अपने पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती हो और वहां बैठकर पता नहीं क्या करती रहती हो। तो उन पत्नियों ने कहा उनसे कि हम कोई बुरा काम तो करने जाते नहीं है, हम तो भगवान की चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। तो एक तो मुस्लिम कंट्री है, वैसे ही यहाँ कोई चर्चा सुनाने के लिए आता नहीं है, अब ऐसी अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनाने के लिए कोई आए हैं तो आप हमको मना कर रहे हो। हम तो नहीं रुकने वाले, हम तो जाएंगे वहां पर चर्चा सुनने के लिए, और अब ऐसी मीठी चर्चा सुनने के लिए हम तो जरूर जाएंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि वो यहाँ पर कैसे आ गए, उनकी रूहें थी यहाँ पर, तो मूल अंकुर था भैरव सेठ का और रूहें उनकी यहाँ थी, इसलिए उनको ढूंढने के लिए वो यहाँ आ गए, नहीं तो कहाँ आते, कौन आता है आजकल यहाँ पर, वैसे कोई नहीं आता। तो हम अपना अंकुर को, जो हमारा सोई हुई रूह है, उसको जगाने के लिए हम तो जरूर जाएंगे, हम तो रुकने वाले नहीं है। फिर उनके पतियों ने क्या कहा, ए तो पूर्व अंकुर ते प्रापत भय चरान, दिन आड़े तुम हो तो हो हमारे दुश्मन, हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम, क्या करोगे तुम हमको यो बरजी न रहे कोई। तब तेजबाई के घर गए मिल लड़ने को सोए, वह थी शहर में सिरदार दिन आगे करी अरज, तुम जिन जाओ साध पे हमारी ए गरज। तब तेजबाई एक आया क्या मोहे बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देखत दोष ना कछुए हम, दोष ना कछुए हम।
तो उनकी पत्नियों ने कहा कि भाई हमारा तो मूल अंकुर है, हम तो परम धाम की हैं, तभी तो हमें ये सुख मिला है, तभी तो हम उनकी शरण में जा रहे हैं, हम तो नहीं रुकने वाले। तुम तो हमारे शरीर तुम्हें चाहिए ना, हम शरीर के कारण ना तो हम अपना शरीर ही छोड़ देते हैं, हम शरीर छोड़ करके आत्म रूप में उनके पास चले जाएंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। जब पत्नियों पर भी बस नहीं चला तो फिर तेज कुंवरी बाई जी से लड़ने के लिए गए, क्योंकि तेज कुंवरी जी तो तेज बाई जो थी वही तो वृद्धा जो स्त्री थी वही तो रोकती, इनके साथ ही तो ये जाती थी। तो उन वृद्धा जो तेज बाई जी थी उनके पास गई और उनको जाके बोला, आप वहां पर जो चर्चा सुनने जाते हो ना मत जाया करो, आपके साथ साथ हमारी पत्नियां भी चली जाती हैं। तेज बाई जी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा अरे मेरी उम्र तो देखो, मैं वृद्ध हो गई हूँ, क्या अभी भी मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी भाई, मुझे क्यों तुम मना करते हो, मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जाती हूँ, तुम्हारी पत्नियां आती हैं तो तुम अपनी पत्नियों को रोको, मैं तो उनको पकड़ के लाती नहीं हूँ अपने साथ चलने के लिए, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मुझे मत रोकना, मैं तो जाऊंगी वहां पर उनकी शरण में, और मैं उनकी मीठी चर्चा, अलौकिक चर्चा जरूर सुनूंगी। और उन पर भी उनका कोई भी बस तेज बाई जी के ऊपर भी नहीं चला। फिर क्या किया उन्होंने, तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजे, पर तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में, इस वास्ते हम तुमको बरजत हैं इनका, ना जाओ हमारी खातिर सुनने चर्चा उस ठाम। तब तेज बाई ने कहा तुम अपने घर के बरजो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने होए सो करो आए। साथ नाम के ते कहूँ अब्बासी बंदर के, एक तो भैरो ठक्कर और देवचंद्र भाई जे, और देवचंद्र भाई जे। जब तेज बाई जी ने कहा कि तुम मुझे क्यों मना करते हो, मेरी उम्र देखो, अब तो कम से कम मुझे ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मैं उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के चरण में क्यों नहीं जाऊं, मैं तो जाऊंगी। तो वो क्या बोले, सारे जो सरिया जाति के जो लोग थे, जो उन स्त्रियों के पति थे, वो बोले हम आपको क्यों मना करेंगे, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी पत्नियां भी आपके साथ चली जाती हैं और हमको खाना भी ठंडा मिलता है, इसलिए हम तो आपसे कह रहे हैं आप हमारी खातिर मत जाओ, क्योंकि आप नहीं जाओगी तो वो भी नहीं जाएंगी। तो वो बोली नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको मना करना है अपनी पत्नियों को रोको, मैं तो जाऊंगी, तुमने जो करना हो वो कर लो, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मेरी तो अपनी अब उम्र है, मुझे तो जाना ही चाहिए उनकी शरण में। तो वो वहां उनके मना करने के बाद भी रुकी नहीं और जाने लग गई। फिर आगे अब्बासी बंदर में और भी कुछ सुंदर साथ की जागनी हुई, उनके भी नाम इसमें लिखे गए हैं। एक तो भैरव ठक्कर था ही जिनको तारतम दिया गया, और एक देवचंद जी भी थे, देवचंद भाई, वो उनको भी, वो उनके भाई थे, उन्होंने भी वहां पर तारतम ग्रहण किया। और भी कुछ सुंदर साथ के नाम आएंगे जिन्होंने यहाँ तारतम ग्रहण किया, हम नाम उनके सुनते हैं। और भाई अमरिया और भाई अमोलक, मेर बाई बाई इंद्रावती, राधा बाई गुजरक, सुताई और फूलबाई और बाई रतन, लच्छो बाई और सखी ए आई तले जतन, तेज बाई और बाई किसनी और जसोदा बाई, पहले ए आई साथ में खुशखबरी इन्हों पाई, और साथ बहुत हैं सो कहते ले नाम, आगे जाहिर होंगे जो दाखिल निज धाम। यो चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, सबको आनंद भयो अंगना माए उमंग, अंगना माए उमंग। तो सुंदर साथ जी वहां पर एक अमरिया भाई जी भी आए, उन्होंने भी तारतम ग्रहण किया, और एक अमोलक भाई जी थे, उन्होंने भी तारतम ग्रहण किया। एक मेर बाई जी थी, एक इंद्रावती बाई जी थी, एक राधा बाई जी थी, ये सत्संगी बहनें थी वो, इन्होंने भी वहां आकर के तारतम ग्रहण किया। एक सुताई बाई, एक फूल बाई, और एक रतन बाई, एक लच्छो बाई, ये पूरी सखियों का झुंड था जिन्होंने सबने आकर के श्री जी की शरण में तारतम ग्रहण किया। तेजबाई वही वृद्धा स्त्री, किसनी बाई और यशोदा बाई, ये सबसे पहले, इन्होंने सबसे पहले ग्रहण किया तारतम, उसके बाद इनकी सभी सखियों ने भी तारतम ग्रहण किया।
इसके बाद और भी कहते हैं बहुत से लोग थे जिन्होंने वहां तारतम्य ग्रहण किया। मैंने कुछ कुछ नाम श्री जी बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताए हैं, आगे समय आने पर और भी आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने वहां पर तारतम्य ग्रहण किया। अब वहां पर बहुत सुंदर सुंदर रोज चर्चा, सत्संग, कीर्तन, उत्सव वगैरह रोज होता था। सब बड़े उमंग में रहते थे, बहुत प्रसन्नता छाई रहती थी वहां पर। तो जहां पर भी ऐसी मीठी चर्चा होती है वहां पर प्रसन्नता तो छाती है। सुंदर साथ जी, आप सबने भी देखा ही होगा कि जब भी ये बीतक का मौसम आता है, समय आता है, तो क्या मंदिर में हम लोग रोज जैसे एक त्योहार सा, एक महीना हमारा त्योहार जैसा रहता है। तैयार होके जल्दी जल्दी जाना है, घर काम खत्म करके मंदिर में जाना है चर्चा सुनने के लिए। अब तो सब कुछ यूट्यूब में भी सुननी है चर्चा। अब तो ऐसा लगता है सुंदर साथ जी जैसे बस बीतक की बरसात ही बरसात हो रही है। कभी सुबह मंदिर में जाओ चर्चा, घर में आओ तो आप कभी इसमें यूट्यूब में सुन लो, तो बीतक साहब सुनने को मिल रही है। और कभी ऐसे हम जूम मीटिंग में बैठ करके भी सुन लेते हैं। तो ऐसी मीठी मीठी जब चर्चा होती है, मुझे तो वो भी दिन याद आ रहे हैं सुंदर साथ जी। अपने भी अनुभव थोड़े थोड़े सुना देती हूँ आपको बीच में। जब सरकार आते थे तो इतना सुंदर माहौल हो जाता था ना मंदिर में, बस इतना जैसे उत्सव होता था। सारा दिन भाग भाग के जल्दी जल्दी काम करो मंदिर चलो, काम करो मंदिर चलो। मंदिर में भी लंगर वंगर भी खूब होता था। जितने दिन सरकार रहते थे एक टाइम तो वहाँ लंगर ही होता था। और जब वो लंगर होता था तो सब भाग भाग के हम लोग परोसने की सेवा कर रहे हैं, बनाने की सेवा कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। इतना आनंद उत्सव होता था। ऐसा ही वहाँ आनंद उत्सव वहां पर अब्बासी बंदर में भी होने लग गया। बड़ी उमंग के साथ लोग सब चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। फिर क्या हुआ? चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को सात तरफ बढ़ते चला और नयो साथ आवत है सो करत है हेत। रमण ब्रज रास को सो बानी भली भात लेत, भैरो ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ, धनिये पकड़े हाथ। तो भैरव सेठ भी वहां पर चर्चा सुनने के लिए आने लग गया। और भी बहुत से लोग जो चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। तो सुंदर साथ जी बड़ा सुंदर माहौल हो गया, क्योंकि शिव जी सुनाते थे कैसे हम पहले ब्रिज में आए थे। पहले तो पूरा बताते अक्षर ब्रह्मांड, कैसे यहाँ पर 14 लोगों का ये ब्रह्मांड है जो नष्ट हो जाने वाला है। फिर योग माया का ब्रह्मांड, फिर पूर्ण ब्रह्म जहाँ पर हमारे परम धाम में हम रहते हैं अपनी रूहों के साथ। धनी जी के क्या क्या वहां पर पूरा परम धाम का भी वर्णन करते। फिर ये भी बताते कैसे हम ब्रिज में आए थे। फिर ब्रिज का सुंदर सुंदर वर्णन होता और सारे सुंदर साथ भी बड़े मीठे मीठे भजन भी बोलते, सत्संग भी बोलते। ऐसे बड़ा ही सुंदर उत्सव का सा माहौल रहता। बड़ा ही प्रसन्नता का माहौल वहां पर, उमंग भरा माहौल छाया हुआ था। अब भैरव ठक्कर भी श्री जी से बहुत पूरा, अब जैसे अपनी आत्मा, जीव, दिल सब पर सब पूरी तरह समर्पित हो गया। और कैसे समर्पित हो गया? क्योंकि राजी ने हाथ पकड़ लिए थे। बार बार मैं कहती हूँ ना, जिसके धनिये पकड़े हाथ। इस शरण में, इनकी शरण में, इस समूह में केवल वही आ सकता है जिनके धनी जी ने हाथ पकड़ लिए। वही हमें इस पूरी माया के ब्रह्मांड में से मोतियों की तरह चुन करके लाते हैं कि ये मेरे प्यारे सुंदर साथ हैं, इनको मुझे यहाँ पर लाना है, चर्चा सुनानी है। क्योंकि धनी जी ने हमारे हाथ पकड़ रखे हैं, फिर तो चिंता ही किस बात की है। तो भैरव ठक्कर के भी हाथ धनी जी ने पकड़ लिए थे, इसलिए उसने भी अपनी आत्मा धनी जी पर पूरी तरह समर्पित कर दी। सुंदर साथ जी, फिर क्या हुआ? 2-3 महीने तक ऐसा ही उत्सव का माहौल वहां छाया रहा। फिर क्या हुआ? चौपाई दोहराए मामी जी टाइम? टाइम हो गया क्या? 22 हो गए। ठीक है, दोहरा लो। भैरो ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ, धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोल महाराजा छत्र साल छत्र साल की जय। महाराज की जय। श्री पन्ना जी में आप विराज पिया, श्री पन्ना जी में आप विराज पिया,
सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। साथ जगा करके श्री जी यहाँ आए, साथ जगा करके श्री जी यहाँ आए। तीर किलकिला के परमहंस आए, तीर किलकिला के परमहंस आए। बिस्की नदियों उसकी नदियों को अमृत तुमने किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। नूरी दरबार सजा श्री बंगला जी में, नूरी दरबार सजा श्री बंगला जी में। है साक्षात धनी श्री गुम्बट जी में, है साक्षात धनी श्री गुम्बट जी में। सभी देवी देवों ने, सभी देवी देवों ने झुक झुक नमन किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। अपने हाथों से धनी झंडा लगाया यहाँ, अपने हाथों से धनी झंडा लगाया यहाँ। मुक्ति मिली उसको जो भी आया यहाँ, मुक्ति मिली उसको जो भी आया यहाँ। कर्मों के फंद छूटे, कर्मों के फंद छूटे जिसने सजदा किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। प्राणनाथ प्यारे पूरण ब्रह्म तुम्ही, प्राणनाथ प्यारे पूरण ब्रह्म तुम्ही। सबके खावंद हो सच्चिदानंद तुम, सबके खावंद हो सच्चिदानंद तुम्ही। पार ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही हो प्राण पिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। तेरी पन्ना जी में आप विराज पिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दर्श किया। और प्राणनाथ प्यारे की जय श्री। साथ करें चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करें चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल तो बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। औरस में जी के जो रवद हमने देखे, खेल जो कर लिया ये समझ हमें ना थी। पिया जी रानी जी खेले तो मत करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में
होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल तो बस करो, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हमी, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। पिया जी धनी जी दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। अंगना जान के ये आपने जलाया है, अंगना जान के ये ने जलाया है, दिल करते क्यों नहीं समझ ना आया है, समझ ना आया है, समझ ना आया है। पर हमरा न चला साथ चरणों में खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों पे होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हमी, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। पिया जी धनी जी खेल तो बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। प्रणाम जी प्रणाम।